दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं विश्व मानव न्यूज़ और विश्व मानव न्यूज़ के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जिनसे आप सभी को मुखातिब कराएंगे। उनका नाम है नरेंद्र चौधरी जी। नरेंद्र चौधरी जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, उसके अलावा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता। नरेंद्र चौधरी जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सीधे सीधे सवाल हम क्या पूछना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या मिजाज चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का जब से घोषणा की है तो पूरे मन से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पूरे मन से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और हम 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, जैसे हमारी पार्टी की प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, तो यहाँ भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्राथमिकता रखेंगे। रुड़की के अंदर खाली जो हाई लेवल की एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस है, जो नीचे स्तर की एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, अगर है तो प्राइवेट का है। तो हम चाहेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता होगी कि हम जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं जो नस्तो नाबूद हो चुके हैं, जो आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हैं वैसे प्राइवेट स्कूल, और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जनता ठीक ठाक जो है उसमें पढ़ाई करे, उनको हम ठीक करेंगे जैसे दिल्ली के अंदर हमने ठीक किए। और स्वास्थ्य की जहाँ तक की बात है तो प्राइवेट तो हॉस्पिटल हैं लेकिन वो दूर हैं उनकी पहुँच से आम आदमी की, इसलिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी बेहतर स्थिति करें। तरह रुड़की ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लगता है, शहरी क्षेत्र में कम लगता है, तो पानी से संबंधित निकासी और जो क्षेत्र के यानी गांव के जो अपने अंदरूनी मुद्दे हैं उनको किस तरह आप सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ का जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ की विफलता है। जो पिछली सरकारें रहीं, चाहे वो नगर निगम की हो, स्थानीय सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। यहाँ की जो अतिक्रमण है उसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम यहाँ फेल हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के जितने भी एक्शन हैं या एससी हैं, ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम अगर बिगड़ता है तो तुम्हारी जो है नौकरी खतरे में होगी। वो अगर ऐसा करेंगे, उनकी जिम्मेदारी नियुक्त करेंगे, तो मैं समझता हूँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी या यहाँ के स्थानीय लोगों की या नेताओं की या कर्मचारियों की अगर ये इच्छा शक्ति है कि हमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना चाहिए तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमें किस तरह से करना है वो हमने सोच रखा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दुकानें हैं तो वो कंजेस्टेड बहुत हो जाती हैं, तो इससे संबंधित पार्टी क्या सुगमता से व्यापार करने के लिए नीति बनाना चाहती है? देखिए, हमारी पार्टी ने जो है दिल्ली के अंदर भी, अगर आप कनॉट प्लेस में जाएं या अभी जो हमने वहाँ का जो बाज़ार बनाया है वो देखा होगा आपने, जितनी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं हमने बहुत अच्छी बनाई वहाँ पे। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, यहाँ तो हमारे पास खुले हाथ होंगे, वहाँ तो बहुत हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है, लेकिन यहाँ काफ़ी पावर होगी और हम खुल के जितनी भी हमारे से होगी हम वो कोशिश करेंगे। खास बात यहाँ के अतिक्रमण की है, अतिक्रमण की वजह से सड़कें बार बार टूटती हैं और वहाँ पे उनकी पानी की निकासी ठीक से नहीं होती, इसलिए सड़कें टूटती हैं। तो ये जो है स्थानीय अधिकारियों से मिलकर सरकार का इसकी तरफ पूरा फोकस होगा। रही बात व्यापार की, तो जीएसटी का जब लॉन्चिंग हुई तो केंद्र सरकार की भी उसमें स्पष्टता नहीं थी, उन्हें भी बार बार उसमें अमेंडमेंट करने पड़े और उसमें बड़े अवरोध पैदा हुआ जीएसटी को लेकर के। जीएसटी रही, नोटबंदी रही, है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से जो है व्यापारी बहुत दुखी रहा और वो स्पष्ट ना होने की वजह से कई बार उसमें अमेंड करने पड़े, बार बार अमेंड करने पड़े। अब जाकर थोड़ा सा जीएसटी में थोड़ा सा ठहराव आया है और लोग जीएसटी आराम से दे रहे हैं, जीएसटी इकट्ठा हो रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। रुड़की में एक बात और थी, क्योंकि आप ये मान के चले दिल्ली से जब भी किसी को पहाड़ में जाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है रुड़की से होके ही जाता है, तो बस अड्डे की भी बात आई थी और इससे भी बहुत सुगमता होने वाली थी जनता को, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक रुड़की जो मेन बस अड्डा है वो अभी सारे बसों को वहाँ पे ठहराया जाता है, जबकि एक नया देहरादून का बस अड्डे के बनने की बात हुई थी जो कार्यक्रम में था, लेकिन अभी ढिलाई उसमें बढ़ती जा रही है मौजूदा सरकार में। उसके प्रति आपका क्या रुझान? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बस अड्डे की बनने वाली बात थी
क्योंकि दोनों तरफ से बाईपास निकल गए, तो वो मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में सरकार ने इसीलिए डाल दिया क्योंकि अब बहुत कम बसें जो खाली रुड़की से ही संबंधित हैं वही रुड़की में होकर जाएंगी, बाकी देहरादून से संबंधित बाईपास चले जाएंगे, हरिद्वार से संबंधित है वो सीधे हरिद्वार से निकल जाएंगे बाईपास से। तो इतना बड़ा रोल अब बस स्टैंड का रहा नहीं है रुड़की के अंदर। इसके अलावा बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में जो चुनाव हैं आपके, और एक तरह से पंचवर्षीय बदली योजना जिसे कहते हैं कि भैया पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, 5-5 सालों में सरकारें लगातार बदलती हैं। तो भाजपा रहती है, कांग्रेस जाती है, कांग्रेस आती है, भाजपा जाती है, तो ये लगातार चलता आ रहा है शुरुआत से ही। तो आपको क्या लगता है, आपकी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नए जैसे आप पंजाब में आए थे और वहाँ पे शुरुआत में भी विफलता का आपको सामना करना पड़ा, तो यहाँ पे लोगों का दिल कैसे जीत पाएंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि पंजाब में हमें विफलता नहीं मिली, हमें तो सफलता मिली है। वहाँ 22 विधायक हमारे हैं, हम जो है विपक्ष पार्टी हैं। दूसरे क्या है कि यहाँ लोगों के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। अब आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ आई है, लोगों के पास एक ऑप्शन भी है कि वो चुन सकते हैं। तो अभी देखिए, हमने 300 यूनिट फ्री का जैसे ही घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की, अभी और हम घोषणाएं करने जा रहे हैं। हमने 5000 बेरोजगारी भत्ते की योजना की, हमने 80% यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों की नौकरियों में आरक्षण की बात की, और अभी 1 लाख नौकरी की हमने बात की। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड में बनाएं। तो दोनों पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र चौधरी जी, और जैसे नरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि एक ऑप्शन जनता के सामने नया खुला है उत्तराखंड में, क्योंकि शुरुआत से भी बात करें तो भाजपा या कांग्रेस को ही चुनने की आज़ादी रही है। उसके अलावा तीसरा जो फ्रंट है, थर्ड फ्रंट कभी भी नहीं मिला है। तो जनता को एक नया ऑप्शन खुला, जितने ज़्यादा ऑप्शन खुलते हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में भी, और व्यक्ति का जीवन सुगम ही होता है उससे, और कंपटीशन चुनाव में बढ़ता है इससे। मैंने सिंह नेगी, विश्वमानव समाचार।